नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर में स्वागत है। आज जो आपका क्लास चलने वाला है ये तीसरा क्लास है, जिसमें कि आपका क्लास साथियों 2 क्लास हो गया है और वह भी जाकर आप दोनों क्लास को देखिए। और हम जो कर रहे हैं अभी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री कर रहे हैं, यानी आप इस क्लास को हर कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और आपको ये क्लास जो है 100% गारंटी लेते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है, ताकि हम जितने भी एग्जाम के रिलेटेड नए नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन लेकर कराते हैं तो उस क्वेश्चन को आप देख सके और सीख सके। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। आप देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे निम्न में क्या कहा जाता है, बताना है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उस कोण को क्या कहेंगे, आप सभी जानते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बेसिक में कराए हैं, इसीलिए आप उन दोनों क्लास को जरूर जाकर देखें। आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसमें से ज्योमेट्री करके लिख दिए हैं और आपको क्लास 1 क्लास 2 मिल जाएगा। तो ये आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ये कौन सा ट्रायंगल है, यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री होगा वह समकोण हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जिस कोण का मान 180 डिग्री या 2 समकोण होता है उसे निम्न में क्या कहते हैं। जिन कोणों का मान 180 डिग्री हो या समकोण हो, उन कोण का मान क्या होते हैं, आपको समझाए थे। 180 डिग्री कब होगा, जब यहां से चलकर यहां तक आएगा तो यह जो है 180 डिग्री का कोण बनाएगा। और यहां पर आप इस तरह कर देंगे तो यहां पर देखो 2 समकोण का भी निर्माण कर रहा है। मतलब या तो 180 डिग्री बनना चाहिए या 2 समकोण बनना चाहिए। उस कोण को कहते हैं रिजु कोण। आपको बेसिक क्लास में कराए हैं दोस्तों, इसीलिए उस क्लास को जाकर जरूर देखें। आपका इसमें से सही जवाब जो होगा रिजु कोण हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, और इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए क्या होगा, बेसिक में किए हो। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का बात कर रहा है, ट्रायंगल का बात कर रहा है। ये ट्रायंगल जो है इनके तीनों कोणों का योग क्या होगा। ये तीनों कोणों का योग चाहे जो भी ले ले, यदि समबाहु त्रिभुज होगा तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का बन के योग हो जाएगा 180 डिग्री। या समद्विबाहु त्रिभुज होगा उस परिस्थिति में इनका योग 180 डिग्री होगा। या विषमबाहु त्रिभुज होगा उस परिस्थिति में भी इनका योग 180 डिग्री होगा। यानी सिंपल परिभाषा में यदि बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होगा मेरे डियर साथियों वो 180 डिग्री होगा। आपका जवाब जो हो जाएगा डी सही जवाब हो जाएगा। और देखो जितने भी आपको बेसिक कराए हैं उस बेसिक को आप जरूर जाकर देख लो। क्लास 1 देख लो, कम से कम क्लास 2 नहीं तो क्लास 1 देख लो, आपको सारे के सारे चीज समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो फिर पढ़ने में बहुत मजा आएगा, इंजॉय आएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। एक समकोण, देखो बात अब की बार देखो समकोण का कर रहा, आप ध्यान से सुनना है। एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 30 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा। अब बताओ इसमें से मात्र एक कोण आपको दिया गया है और बात किसका आ रहा है, समकोण का। तो समकोण देखो इस तरह से बनेगा। तो समकोण में देखो मेरे साथियों यह कोण आपका होगा 90 डिग्री। समकोण का बात करें तो यह कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में से जबकि एक न्यून कोण आपको दिया गया है, 90 डिग्री में से साथियों एक न्यून कोण दिया है 30 डिग्री दिया है। या तो ये वाला हो सकता है 30 डिग्री या तो ये वाला हो सकता है, आप दोनों में से किसी को मान सकते हो। अब जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होते हैं, लेकिन 90 और 30 आप ऐड करते हो तो 120 डिग्री हो जाता है।
और कितना प्लस उसमें से 180 देखो 90 और 30 120 होता है, और 180 पुराने के लिए आप कितना प्लस करेंगे तो 60 प्लस करेंगे, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो 30 प्लस 90 प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब यह आपका हो जाएगा कोण सी बराबर 180 माइनस 120, अधिक घटाते हैं इसको तो 60 डिग्री, यानी कि दूसरा न्यून कोण जो होगा मेरे दोस्तों वो 60 डिग्री होगा। आपका ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज के दो कोण 45 डिग्री और 45 डिग्री के हैं तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा। अब जरा ये भी बताना है साथ में कि ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, समकोण, समबाहु, समद्विबाहु, ये इसमें ये भी बताना है कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तो देखो यहाँ पर दोस्तों दो कोण जो है वो 45 डिग्री है, इसका मतलब वो दोनों का दोनों कोण न्यून कोण ही होगा 45 डिग्री, वो दोनों का दोनों कोण न्यून कोण ही होगा 45 डिग्री। और त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री के कोण बनता है दोस्तों, तो 45 90 हुआ, बाकी रहा 180 पुराने के लिए 90, तो ये कोण जो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो तीसरा कोण पूछ रहा है, तीसरा कोण आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। किसी त्रिभुज के कोण 1:1:2 के अनुपात में है। आपको देखो 1:1:2 के अनुपात का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये भुजा जो है दो भुजा 1:1 है और एक भुजा 2 है, यानी कि जिनकी दो भुजाएं समान होते हैं उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इनके साथ साथ में दो कोण भी बराबर होंगे, यानी ट्रायंगल का बात करें तो ट्रायंगल बोलो तो इस तरह से एक तरफ से बन जाएगा, यानी ये भुजा बराबर ए होगा तो ये भुजा अलग हो जाएगा, यदि यह भुजा 1 होगा तो यह भी भुजा 1 होगा, तब यह भुजा जाकर 2 हो जाएगा। इनके दो भुजा भी आपस में 60-60 का हो जाएगा, चाहे जितना जितना भी हो, 60-60 नहीं, जितना जितना दो भुजा, ये 75 मान लो, ये 75 मान लो, यानी कि जब दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके दो कोण भी बराबर होते हैं और वह जो होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो कोण दो समकोण से बड़ा, जो कोण दो समकोण से बड़ा परंतु 4 समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं। न्यून कोण, पूर्णयुक्त कोण, अधिक कोण, समकोण। आप सभी को यहाँ पर जवाब देना है साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको 15 सेकेंड का टाइम दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए, आपको बताना है सही जवाब क्या आएगा इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं साथियों, जो कोण दो समकोण से बड़ा। अब देखो दो समकोण से बड़ा, दो समकोण से बड़ा का मतलब मेरे साथियों वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। दो समकोण से बड़ा का मतलब वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, परंतु 4 समकोण से छोटा, 4 समकोण से छोटा का मतलब वह 360 डिग्री से छोटा होगा। देखना आपको यहाँ पर साथियों 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण को हम बताए हैं क्लास 1 में। यदि आप क्लास 1 नहीं देखें तो देख लेना है, तो यदि आप उस क्लास को देख लेते हो साथियों तो आपका जो है वहां से भी आंसर आ सकता है। तो आपको अभी बताना है न्यून कोण, पूर्णयुक्त कोण, अधिक कोण, समकोण क्या होगा। आपको हिंस दे दिए 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से जो छोटा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा कोण कहते हैं। तो आपको देखो साथियों कई बार हम बताए गए हैं कि जब 180 डिग्री से बड़ा हो जाए और 380 डिग्री से छोटा हो जाए उस परिस्थिति में मेरे डियर साथियों वो पूर्णयुक्त कोण कहलाता है। आपको कई बार बताया गया, आपको बेसिक में भी कराया गया है, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आइए मिलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने समकोण हो सकते हैं? देखो कम से कम का बात क्या गया है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने समकोण हो सकते हैं? आप पढ़े हो, एक समकोण होते हैं। देखो ये किसी भी त्रिभुज में कम से कम एक समकोण हो सकते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा एक। क्या होगा? एक हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कितने समकोण होंगे? एक समकोण होंगे, एक से ज्यादा समकोण नहीं हो सकते हैं। यदि आप दूसरा कोण भी समकोण लेते हो, एक कोण 90 डिग्री प्लस दूसरा कोण भी 90 डिग्री, दो ही कोण मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा, जबकि तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। इसलिए दिमाग में सेट कर लेना है, किसी भी त्रिभुज में कम से कम एक समकोण बन सकता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? देखो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का पूछ लिया जाए, या आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? दोनों का समान होता है। सबसे पहले आपको प्रत्येक कोण जानने के लिए वर्ग के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, यदि यह मालूम रहेगा तब जाकर ये भी आप आराम से निकाल सकती हो। वर्ग के चारों कोणों का योगफल बोले तो 360 डिग्री। आयत के चारों कोणों का योगफल बोले तो वो भी 360 डिग्री। वृत्त, यदि वृत्त का बोले, वृत्त की परिधि जो होता है टोटल वो भी 360 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है बता दो वर्ग का प्रत्येक कोण का मतलब एक कोण को आपका बताना है। वर्ग का प्रत्येक कोण का मतलब एक कोण बताना है, नहीं कि यह कोण चाहे जो भी कोण बताने का हो वह कोण आपको बताना है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री के होते हैं तो मैं बता दूं साथियों, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होगा तब तो जाकर चार कोण मिलकर 360 डिग्री होगा। यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। यदि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग, ध्यान से देखना है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? देखो दो कोणों का योग यदि तीसरे कोण के बराबर होगा तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिमाग लगाना है किस परिस्थिति में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको तो माइंड में रखना है, ट्रायंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। ट्रायंगल होते हैं 180 डिग्री के। बोलता है दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। आप कुछ भी मान सकते, देखो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज होगा। अब देखो आप यदि इसको 45 लेगा तो ये भी 45 लेना पड़ेगा, तब जाकर तीसरे कोण के योग के बराबर होगा। या चाहो तो इसको 30 लीजिएगा, इसको आपको 60 लेना होगा। ये दोनों कोणों के योग जो है वो अभी भी 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लेना है ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आइए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आप ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसका जवाब क्या आएगा। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का मान 30 डिग्री 120 डिग्री हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। आपको मैं कई बार साथियों बताए हैं, यदि दो कोण की भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इनके साथ साथ यदि दो कोण भी बराबर हैं तो वह भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो दो कोण आपस में बराबर हैं मेरे दोस्त। दो कोण बराबर हैं यहाँ पर, तो ये दो कोण 30 डिग्री हो जाएगा और एक कोण अन्य जो है 120 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये दो भुजा भी बराबर होगा, दो भुजा भी बराबर होगा, मतलब ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया है। आइए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑन कर लेना है। और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उन सारे ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ आप जरूर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे वहाँ पर PDF दिए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या आता है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? देखो वृत्त की केंद्र का बात कर रहा है, इसमें एक सर्कल बनेगा साथियों, एक सर्कल बनेगा। ये मान लो आपका वृत्त है, वृत्त की केंद्र से परिधि, आप देखो केंद्र वृत्त में ये मान लो एक केंद्र है बीच में, ठीक है, ये बीच में केंद्र है
और ये चारों साइड जो घूम रहा है मेरे दोस्तों, ये क्या हो गया आपका वृत्त की परिधि हुआ। ये क्या हो गया वृत्त की परिधि। वृत्त के केंद्र से होकर, देखो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, यानी कि कोई भी रेखा वृत्त की केंद्र से ये वाले रेखा को क्या कहते हैं, आप जानते हो, ये त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। आपका इच्छा, आप जहां ले सकते हो, इधर भी लेंगे वो भी त्रिज्या, इधर भी लेंगे त्रिज्या, इधर भी लेंगे त्रिज्या, इधर भी लेंगे त्रिज्या, सारे के सारे जो हैं कहीं पर भी ले लीजिए, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जाने वाली दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप वहां से ज्वाइन नहीं हो सकते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। यदि ये चीज आप साथियों सर्च करते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, तो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और वहां से आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट।